आप सब लोगों का सहयोग के इस प्रोग्राम में स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल टू दिस सहयोग प्रोग्राम टुडे। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप में से किन लोगों ने सहयोग को फर्स्ट टाइम नाम सुना है या पहली बार ही यहाँ पे आ रहे हैं? आप लोग हैं? बिल्कुल 7। आप लोगों का स्पेशली स्वागत है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं। सहज का मतलब अगर आप हिंदी में देखें तो सहज का मतलब होता है सिंपल, लेकिन हम लोग एक अलग तरीके से इसको समझते हैं। सहज मतलब दो शब्दों का इसमें मिलन है, स और ज। स मतलब साथ, ज का मतलब है जन्मा हुआ। तो हमारे साथ एक जन्मी हुई एक शक्ति, उसका परमात्मा से योग, इसका मतलब होता है सहयोग। तो हमारे साथ जो शक्ति जो है, जो हमारे साथ आई हुई है, वो शक्ति वो क्या है? उस शक्ति को हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। हर इंसान जो पैदा होता है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का पैदा हुआ हो, हम सब अपनी माँ के कोख से एक शक्ति लेके पैदा हुए होते हैं। हमारे रीढ़ की हड्डी के बराबर नीचे त्रिकोणाकार अवस्थी में, अगर आप उस डायग्राम में देखेंगे तो सबसे नीचे आपको ट्राइंगुलर शेप में एक शक्ति आप उसमें आप पाएंगे, 3.5 कुंडल मार के। उस शक्ति को हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। और इसी कुंडलिनी शक्ति का परमात्मा से जब योग होता है, इसको हम सहयोग बोलते हैं। तो सहयोग समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि हमारा शरीर कैसे बना है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि भाई हमारा शरीर एक मंदिर की तरह बना हुआ है, एक टेम्पल है। आज हम वो बात आप लोगों को सिद्ध करेंगे, एक प्रूफ देंगे कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे सटल बॉडी में ऐसे अलग अलग चक्र हैं, अलग अलग नाड़ियाँ हैं बनी हुई हैं, और कुंडलिनी शक्ति है जो हमारे शरीर को एक टेम्पल की तरह बनाती है। तो हमारे पास एक 10-15 मिनट का एक छोटी सी फिल्म है, और इस फिल्म में आपको एक एक करके इन चक्रों के बारे में, इन नाड़ियों के बारे में पूरा आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आराम से बैठ के इस फिल्म को देखिए और उसको पूरा आत्मसात कीजिए। इसी के साथ मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो अपने हाथ अगर खोल के इस तरीके से बैठें तो अच्छा रहेगा। जय श्री माता। सहजयोग ध्यान की स्थापना सन 1970 में श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा की गई। उनके निस्वार्थ कार्य और उस कार्य के परिणामों के कारण सहजयोग का अभ्यास आज 100 से भी ज़्यादा देशों में निःशुल्क किया जाता है। संस्कृत भाषा में सह यानी साथ, ज यानी जन्मा, अर्थात हर मनुष्य के साथ जन्मा योग का वो अधिकार है जो उसके सूक्ष्म तंत्र के माध्यम से उस सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति से उसे जोड़ता है, जो कि समस्त जीवित कार्य करती है। यह शक्ति समस्त जीवित कार्य करती है, सुनियोजित कर सकती है, सोच सकती है, और सबसे ज़्यादा यह शक्ति प्रेममयी है। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारा सृजन करने वाला परमात्मा सबसे उच्च आयोजक है। सूक्ष्म तंत्र को कई आध्यात्मिक परंपराओं में जीवन वृक्ष भी कहा गया है। सूक्ष्म तंत्र में शामिल है 7 चक्र, 3 नाड़ियाँ और जीवंत शक्ति कुंडलिनी। संस्कृत में चक्र का अर्थ है पहिया, क्योंकि यह घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, और नाड़ी का अर्थ है वो मार्ग जिसके माध्यम से कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के मूल से लेकर सर के ऊपर तालु भाग तक आ सकती है।
जब कुंडलिनी जागृत होती है तब वह स्वाभाविक तरीके से रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठती है और सभी चक्रों को पार करती हुई सहस्त्रार से बाहर आती है। जब यह शक्ति मस्तिष्क से गुजरती है तो हमें स्वाभाविक रूप से मानसिक शांति और उच्च कोटि की जागरूकता का अनुभव होता है। इस प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हर चक्र और नाड़ी का शरीर में एक स्थान है जिसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद महसूस किया जा सकता है। तो चलिए अपने सूक्ष्म तंत्र में शामिल कुंडलिनी, चक्र, नाड़ियों और उनके गुणों के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। हर मनुष्य के अंदर कुंडलिनी नामक एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्तावस्था में 3.5 कुंडल में विराजमान रहती है। यूनानी लोगों को यह पता था कि वह हड्डी जिसे हाइरोनोस्टियन या सेक्रम कहा जाता है, उसके अंदर वह ऊर्जा है जो न्यूमा या आत्मा तक ले जाती है। कुंडलिनी आग की तरह दिखती है और उसमें आग के से ही गुण मौजूद होते हैं। जो कुछ भी खराब या दूषित होता है उसे कुंडलिनी जला देती है। अशुद्ध चीजों को जलाने के बाद यह सूक्ष्म तंत्र को शीतल कर देती है। एक बार जब यह असाधारण ऊर्जा जागृत होती है तो यह रीढ़ की हड्डी से होती हुई 6 चक्रों को पार करती हुई सर के ऊपर सहस्त्रार तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया से मनुष्य का सर्वव्यापी शक्ति से योग होता है। इस 4 पंखुड़ी वाले चक्र को मूलाधार चक्र कहा जाता है। यह चक्र त्रिकोणाकार त्रिकास्थी हड्डी जिसमें ही कुंडलिनी निवास करती है, ठीक उसके नीचे स्थित होता है। इस चक्र का प्रमुख गुण अबोधिता है। अबोधिता वह गुण है जिसके कारण हम बिना पक्षपात बच्चों जैसे आनंद का अनुभव करते हैं। हालांकि कुंडलिनी को 6 चक्रों से गुजरना होता है। आत्म साक्षात्कार के समय मूलाधार कुंडलिनी की शुद्धता की रक्षा करता है। दस पंखुड़ी वाले चक्र को नाभि चक्र कहते हैं और यह नाभि के पीछे स्थित होता है। यह वो चक्र है जो हमें उदारता और पूर्ण संतोष का अनुभव देता है। जब यह चक्र प्रबुद्ध होता है तो यह हमें आध्यात्मिक उत्थान, धार्मिकता, नैतिकता और हमारे जीवन के सभी स्तरों पर पूर्ण संतुलन देता है। छह पंखुड़ियों वाला चक्र जो कि स्वादिष्ठान कहलाता है, पेट में स्थित होता है। यह सृजनात्मकता, शुद्ध चित्त और निर्मल विद्या का केंद्र है। यह वो चक्र है जो हमें अंतर्जाल प्रेरणा स्तोत्र से जोड़ता है और हमें आसपास की सुंदरता को अनुभव करने की क्षमता देता है। स्वादिष्ठान और नाभि चक्र के चारों ओर भव सागर है जो हमारे अंदर गुरु तत्व प्रदान करता है। यह 10 आदि गुरुओं का स्थान है। स्वादिष्ठान चक्र भवसागर को पोषण देने के लिए भवसागर के इर्द गिर्द घूमता है। अगुरु जो कि सत्ता,
छल कपट या आपके पैसों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ऐसे गुरुओं का पालन करने से भवसागर को नुकसान पहुंचता है। श्री माता जी के अनुसार आप स्वयं के गुरु, स्वयं के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बन जाते हैं, क्योंकि आप अपनी सूक्ष्म समस्याओं को अपनी उंगलियों पर महसूस कर सकते हैं और अपनी ही कुंडलिनी की मदद से उन समस्याओं को ठीक भी कर सकते हैं। बारह पंखुड़ी वाला चक्र अनाहत चक्र कहलाता है। यह रीढ़ की हड्डी में स्टर्नम बोन के पीछे स्थित होता है। अनाहत चक्र में आत्मा का निवास है, जो कि सदा पवित्र है और इस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता। जब यह चक्र जागृत होता है तो यह हमें जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति शुद्ध व्यवहार का भाव प्रदान करता है। यह हमें पूर्ण सुरक्षा और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। सोलह पंखुड़ी वाला विशुद्धि चक्र रीढ़ की हड्डी के गर्दन के क्षेत्र में होता है। यह व्यवहार कुशलता, दूसरों के साथ शुद्ध संबंध और एक चंचल निर्लिप्तता का चक्र है। यह हमारी अपराध भावना को दूर करता है और हमें नम्र और मधुर वाणी देता है। यह चक्र हमारा समष्टि से संबंध स्थापित करता है, जिसके कारण एकात्मकता और समष्टि का अंग प्रत्यंग होने का अनुभव मिलता है। दो पंखुड़ी वाला चक्र आज्ञा चक्र कहलाता है। मस्तिष्क में ऑप्टिक कियाज्मा पर, जहां दो ऑप्टिक नर्व्स यानी ऑप्टिक तंत्रिकाएं एक दूसरे को पार करती हैं, वहां यह चक्र स्थित होता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो मनुष्य तुरंत निर्विचार और क्षमाशील हो जाता है, क्योंकि इस चक्र का यह गुण है। क्षमा वो शक्ति है जिसके कारण हम क्रोध, नफरत और द्वेष को छोड़कर हमारी आत्मा की उदारता और महिमा का परिचय पाते हैं। आत्मा ही है जिसकी मदद से हम अहंकार, हमारे अनुबंधन, आदतें, जातिवाद की गलत धारणाएं और समस्त गलत पहचानों को खत्म कर पाते हैं। 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्त्रार चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। हमारे मस्तिष्क में हजारों तंत्रिकाएं या नर्व्स होती हैं, और अगर हम मस्तिष्क को आड़े भाग से देखें तो यह देखा जा सकता है कि ये नर्व्स बहुत खूबसूरती से किसी कमल की सहस्त्र पंखुड़ियों की भांति योजित होती हैं। यह चक्र बाकी सभी चक्रों के गुणों को एकीकृत करता है। जब कुंडलिनी उठती है और सहस्त्रार चक्र को भेदती है, तब यह सभी तंत्रिकाओं को जागृत करती है, और तब कहा जाता है कि मनुष्य एक प्रबुद्ध जीव या एनलाइटेंड सोल है। इसके बाद कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र या फॉन्टनल बोन को भेदती है और ब्रह्मांड तक का द्वार खोलती है, और इसका अनुभव हमें सर के ऊपर और हाथों और पैरों पर शीतल हवा के रूप में होता है। इस अवस्था को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, अर्थात हमारी अंतरात्मा का सर्वव्यापी शक्ति से योग या संबंध। सभी धर्मों में इस अवस्था को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का दिव्य सार बताया गया है। अब 3 नाड़ियों या ऊर्जा प्रवाहों को समझते हैं। बाईं नाड़ी को ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहा जाता है। यह मूलाधार चक्र से शुरू होकर आज्ञा चक्र पर आकर मस्तिष्क के दाहिने भाग में प्रति अहंकार में समाप्त होती है। इस नाड़ी का संबंध हमारे गुण, हमारी भावनाओं और इच्छाओं से होता है। ईड़ा नाड़ी की प्रमुख विशेषता है आनंद, जो कि आत्मा का स्वभाव है।
दाईं नाड़ी को पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहा जाता है। यह स्वादिष्ठान चक्र से शुरू होकर आगे चक्र पर आकर मस्तिष्क के बाएं भाग में अहंकार में समाप्त होती है। इस नाड़ी का संबंध हमारे भविष्य, हमारी शारीरिक और बौद्धिक सक्रियता से होता है। एक तरह से यह हमारी क्रियाशीलता की शक्ति की वाहक है। मध्य नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से शुरू होती है और सीधा सहस्त्रार चक्र तक जाती है। यह हमारे आध्यात्मिक उत्थान या विकास की नाड़ी है। यह वह वाहक है जो हमारे उत्थान का पोषण करती है और चेतन या अचेतन तरीकों से जागरूकता के उच्च स्तरों तक हमारा मार्गदर्शन करते हुए सहस्त्रार चक्र की पराकाष्ठा तक हमें पहुंचाती है। अभी जो आपने इस छोटी सी फिल्म में देखा वो हमारा सूक्ष्म शरीर के बारे में, जो उसके अंग, जो उसके 7 चक्र, 3 नाड़ियाँ और कुंडली शक्ति के बारे में जो आपने देखा इस छोटी सी फिल्म में। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बीच अभिषेक भैया हैं, वो कृपा करके आगे आएँ और आपको सहयोग के बारे में, जो सहयोग के फाउंडर हैं श्री माता जी निर्मला देवी, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, उनके बारे में थोड़ा बताएं, थोड़ा उन्होंने कैसे सहयोग की शुरुआत करी और आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार में, थोड़ा सा डिटेल में वो बताएंगे। धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहले तो आप सभी का हृदय से स्वागत है सहयोग परिवार की तरफ से। आप कहने को कुछ बचा नहीं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ जान लिया है और जो प्रैक्टिकल है, जो करने का है, क्रिया है, वह हम श्री माता जी के वीडियो के माध्यम से समझेंगे। फिर भी नटशेल में एक छोटा सा संक्षेप में आपको परिचय हम दे दें कि ये शरीर क्या है और ये शरीर किस प्रकार कार्य करता है, विज्ञान की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से। एक तो अपना मंदिर है शक्ति मंदिर, और बहुत ही सुखद संयोग है कि इस शक्ति मंदिर में बैठकर हम शक्ति का जागरण कर रहे हैं। जो असल में देवी का जागरण है वो अब आप अपने अवेयरनेस में पहली बार इसको महसूस करेंगे कि देवी का जागरण, हमारे अंदर देवी का स्थान कहाँ है और किस प्रकार हम देवी को जान सकते हैं, जिनको हम अब तक पूजते आए, भजते आए, व्रत उपवास नवरात्रों में करते आए। वह देवी स्वयं साक्षात हमारे अंदर विद्यमान है और वो ललायत है
कि किसी प्रकार ये भक्त जाने कि मैं इसके अंदर हूँ और ये मुझे पा जाए। किंतु ये ज्ञान इतना रहस्यमय रहा, गूढ़ रहा कि आम जन जन तक इसको पहुंच नहीं पाया, सुलभ नहीं हो पाया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ था। और वो पेच ये था कि हम अगर योग करें और योग में सिद्धता प्राप्त करना चाहें और चाहते भी हैं, तो वो एक जन्म में तो हो नहीं सकता। जैसे अष्टांग योग में पतंजलि जी ने बताया 8 चरण है, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ईश्वर परिधान, ध्यान, धारणा, समाधि आदि। इसी प्रकार योग वशिष्ठ में भी यही सूत्र ऊपर नीचे करके बताए गए और श्री मार्कंडेय ऋषि जी ने 14,000 वर्ष पूर्व भी यही बताया। पर एक छोटा सा, इन 8 चरणों में एक छोटा सा चरण भी हम एक जन्म में सही प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम सुबह अलार्म लगाते हैं, 4 बजे उठेंगे या 5 बजे उठेंगे, और 1 महीने के अंदर हम वो रेगुलर नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो एक छोटा सा जो नियम है वो भी हमारा छूट जाता है। और योग प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इस मानव देह से उस परमात्मा को जानने के लिए एक जन्म में कोई भी योग का महारत हासिल नहीं कर सकता। आसन हम कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, जो कि योग का एक छोटा सा हिस्सा है। 8 नियमों में आसन छोटा सा हिस्सा है, ताकि हमारा शरीर उस लायक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, हम परमात्मा को पा जाएं। किंतु परमात्मा को पा जाए पूरी तरह से वह संभव नहीं है। और इस पेच की वजह से जन्म जन्मांतर तक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने धर्म का पालन किया, व्रत किए, उपवास किए, भक्ति की, और नाना प्रकार के जो भी यज्ञ, हवन, तप, जप सब किया, ताकि हम परमात्मा को पा जाएं। और गीता में साफ स्पष्ट रूप से लिखा है कि भक्ति योग, कर्म योग ये सब आवश्यक है, किंतु बिना योग के, योग प्राप्त करे, आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए आप परमात्मा को नहीं पा सकते। मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग बताया गया उसमें सर्वप्रथम पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी आत्म साक्षात्कार। और परमात्मा ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है। हम सब के अंदर परमात्मा ने ऐसी स्थिति बनाई है जिसके माध्यम से हम आसानी से परम को पा सकते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, एक शरीर है जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। जैसे हमारा शरीर हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, गला आदि। और इसी प्रकार एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो इसी शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे कि 3 नाड़ियां आप देख रहे हैं, नीले रंग से ईड़ा नाड़ी, पीले रंग से पिंगला नाड़ी, और बीच में एक डॉटेड लाइन है सफेद, सुषुम्ना नाड़ी। और इन 3 नाड़ियां 7 चक्र हैं। पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्टान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इन 3 नाड़ी और 7 चक्रों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा सारा शरीर चलता है। और इसके साथ ही हमारे शरीर के अंदर एक त्रिकोण में, ट्रायंगल में नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे एक त्रिकोण हड्डी के अंदर परमात्मा की आदि शक्ति निवास करती है, जिसको कुंडलिनी शक्ति के नाम से हिंदू धर्मशास्त्र में कहा गया है। इस्लाम में इसको रूह कहा गया है और बाइबल में इसको होली घोस्ट कहा गया है। हर धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन है और ये कहा गया कि किसी प्रकार से अगर ये शक्ति जागृत हो जाए तो ना केवल ये हमारे शरीर को स्वस्थ कर देती है, अपितु इसके माध्यम से हम परमात्मा को जान सकते हैं। परमात्मा की शक्ति जो फर्स्ट टाइम संसार में फैली है, वह फर्स्ट टाइम हम उसको अपने इस ह्यूमन अवेयरनेस में इसको जान सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। संक्षेप में हम चक्रों के विषय में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले है मूलाधार चक्र। हर चक्र का एक ना एक देवी देवता होता है जो उसको संचालित करते हैं। जैसे पहला चक्र है मूलाधार, तो इसके जो अधिष्ठित देवता हैं वो है श्री गणेश। वो इस चक्र को संचालित करते हैं और वो उनकी कमांड में ये चक्र रहता है। इस चक्र का गुण जैसे हमने जाना, इसका गुण है अबोधिता, पवित्रता। जब यह चक्र हमारे अंदर अच्छी स्थिति में होता है तो हम लोग बहुत हम्बल हो जाते हैं, बहुत इनोसेंस हमारे अंदर आता है,
छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत इमोशंस होता है, क्योंकि उनका ये चक्र बहुत अच्छी स्थिति में होता है और किसी प्रकार की दीन दुनिया चालाकी से वो दूर होते हैं। और जब ये चक्र बिगड़ जाता है तो इसके बिगड़ने से हमारे अंदर नाना प्रकार के रोग भी आ जाते हैं। अब ये जो चक्र है ये हमारे शरीर के निचले हिस्से को संचालित करता है, जिसके अंदर हम जो भी शरीर से बाहर निकालते हैं, मल मूत्र या सेक्स ऑर्गन, ये सब इस चक्र से कंट्रोल होते हैं। और अगर ये चक्र किसी प्रकार से कमज़ोर हो जाए तो हमारे अंदर वो चीज़ें, वो समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, शारीरिक दोष आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्जियत हो गई और अनेक नाना प्रकार के रोग इस चक्र के गड़बड़ी से आते हैं। और ऐसा कहा गया कि किसी प्रकार से अगर इस चक्र को हम ऊर्जावान कर दें, स्वस्थ कर दें, तो यह चक्र उन ऑर्गन्स को स्वस्थ कर देता है। क्योंकि ये जो चक्र है, मूलाधार चक्र, इसको मेडिकल साइंस में पेल्विक प्लेक्सस भी कहते हैं, और ये एनर्जी देता है पेल्विक प्लेक्सस को। और वो पेल्विक प्लेक्सस हमारे जो नीचे का हिस्सा है, ब्लैडर वगैरह, उन सबको कंट्रोल करता है। तो चक्र स्वस्थ हो गया तो हमारा प्लेक्सस स्वस्थ हो गया और उससे संबंधित हमारे जो शरीर के अंग हैं वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। अगला कुंडलिनी है, ये हम जान चुके हैं, और इससे ऊपर चक्र है स्वादिष्ठान। ये स्वादिष्ठान चक्र हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको दर्शाता है। हमारे अंदर जो भी नए विचार आते हैं, उमंग का संचार होता है कि हम बिजनेस करेंगे, हम व्यापार करेंगे, हम ये चीज़ बनाएंगे, वो सारा कुछ जो सृजन का काम है वो सभी इस स्वादिष्ठान चक्र के माध्यम से होता है। ये स्वादिष्ठान चक्र, इसके देवता जो है वो है श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी, जो सारे विश्व में जिन्होंने रचना की और अंत में हमारे ही शरीर के अंदर एक रचना का स्रोत बन के इस चक्र में वो विराजमान है। जब ये चक्र हमारा किसी प्रकार से कमजोर होता है तो इसकी वजह से हमारे लीवर पे असर आता है, पैंक्रियास पे, प्लीहा, स्प्लीन पर, और काफ़ी हद तक किडनी और इंस्टेटाइन पे असर आता है। ये चक्र खराब होता है हमारी ओवर एक्टिविटी की वजह से। हम जब बहुत अत्यधिक सोच विचार करते हैं और विचारों का प्रवाह हमारे मस्तिष्क से निकल नहीं पाता, एक विचार आता है फिर दूसरा विचार आता है और निरंतर हम विचारों में रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये चक्र की शक्ति कमज़ोर होती है और इसके कमज़ोर होते ही हमारा लीवर भी कमज़ोर होता है। लीवर से संबंधित रोग हमें आते हैं, जिसमें फैटी लीवर हो सकता है या लिथार्जिक लीवर हो सकता है। हमारा स्प्लीन एक तरह का हमारा स्पीडोमीटर होता है। स्प्लीन की अपनी एक लय होती है, वो लय बिगड़ जाती है और इसके बाद पेंक्रियास, उसका जो संचालन है वो भी गड़बड़ा जाता है और जो शुगर या डायबिटीज़ की समस्या है वो भी वहीं से प्रारंभ होती है। अब यदि उस कमज़ोर चक्र को हम किसी प्रकार से शक्ति दे दें तो वह चक्र स्वस्थ होगा और उसके स्वस्थ होते ही लीवर, पेंक्रियास, स्प्लीन, आपका सब धीरे धीरे शना स्वस्थ हो जाएंगे। और ये जो शक्ति इसको मिलेगी वो शक्ति मिलेगी कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से। इस विषय पे हम अभी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन अभी हम कुंडलिनी से जुड़े हुए नहीं हैं। अभी हमारा जो शरीर चल रहा है वो स्वतः चल रहा है, ऑटोनोमस चल रहा है। जैसे हमारी सांस आ रही है और जा रही है, इसके बारे में हम विचार भी नहीं करते, इसी प्रकार ये चक्र और नाड़ी हमारे शरीर में काम कर रहे हैं, पर हम इसके टच में नहीं है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसे जान नहीं सकते। जो परमात्मा चला रहा है वो इस शरीर के अंदर ये चक्र नाड़ी चल रहे हैं। अगर ये वीक हो गए तो हो गए, उसको हम स्वस्थ नहीं कर सकते। लेकिन सहज योग में जब आप आते हैं और कुंडलिनी जागरण आपका होता है तो ये कुंडलिनी शक्ति हर चक्र के अंदर एनर्जी भर देती है और उसमें जो भी कमजोरी है, इम्बैलेंस है, वो ये दूर कर देती है, जिसकी वजह से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है, मानसिक लाभ मिलता है और जो भी रोग दोष हमारे अंदर है वो क्षण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब इसके ऊपर नाभि चक्र है। नाभि चक्र के जो देवता हैं वो श्री लक्ष्मी नारायण जी हैं और लक्ष्मी नारायण जी जैसे हम सब जानते हैं भव सागर में आराम कर रहे हैं, क्षीर सागर में आराम कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं विष्णु जी के। वो भव सागर हमारे अंदर ही है, जो आप देख रहे हैं हरे रंग का एक गोलाकार है, ये पूरा भव सागर हमारे पेट में है। तो ये जो चक्र है हमारा नाभि चक्र, इसकी विशेषता है, इसका जो गुण है वो है खोज। इस चक्र के माध्यम से मनुष्य खोजता है, मनुष्य खोजता है धर्म क्या है, धर्म अधर्म का जो विवेक है वो हमें इस चक्र से मिलता है।
हम परमात्मा की तरफ जब उन्मुख होते हैं, उनको ध्याते हैं, भजते हैं, नाम स्मरण करते हैं, वो भी हम इसी चक्र की वजह से करते हैं। जब हम मनुष्य नहीं बने थे, पहले हम हजारों लाखों साल पहले अमीबा थे, यूनिसेलुलर थे, फिर हम जंतु बने, जीव बने, पक्षी बने, पशु बने, और अंत में मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई। और जैसे ही मनुष्य देह प्राप्त हुई, हमने धर्म में खोजना शुरू किया। मनुष्य देह से पहले हम भोजन में खोजते थे। अमीबा से लेकर पशु तक सब भोजन ढूंढते हैं, उनकी खोज भोजन तक सीमित है, वो परमात्मा नहीं ढूंढते। परमात्मा ढूंढने का जो ज्ञान है हमें वो इस चक्र से मिलता है, जिसको नाभि चक्र कहते हैं, और ये केवल मनुष्य में ही पूर्ण रूप से विकसित होता है। और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कितने भी हम मसरूफ हों, बिजी हों, हम ये जानते हैं कि हमें परमात्मा की तरफ ध्यान देना है, वही चीज़ अंत में काम आनी है, और वही खोज है, वही परमात्मा की खोज है जो ये चक्र हमें प्रदान करता है। ये चक्र भी खराब हो सकता है, और इसके खराब होने से भी नाना प्रकार के रोग आ सकते हैं। और जब ये चक्र खराब होता है तो हम दो तरह से गड़बड़ कर सकते हैं। या तो हम हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, जो नीले रंग की नाड़ी है लेफ्ट साइड, इस तरफ भटक सकते हैं, जिसको कलेक्टिव सबकॉन्शियस कहते हैं। या हम राइट साइड में जा सकते हैं, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, जिसे कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस कहते हैं, जिसमें कि एक संतुलन की स्थिति नहीं मानी जाती, अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। लेकिन जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो वह इस चक्र में भी एनर्जी भरती है, और इस चक्र के जो भी असंतुलन है राइट या लेफ्ट के, उसको दूर कर इसे पूरी तरह से संतुलित और स्वस्थ कर देती है, जिसकी वजह से हम धर्म में स्थित हो जाते हैं। अगर ये चक्र हमारा जब स्वस्थ होता है, खासकर विशेषकर बच्चों में, युवा शक्ति में, बाल शक्ति में, क्योंकि समाज में इस समय इंटरनेट, मोबाइल, ये चीज़ें एक तरह का नेगेटिव असर हम पे डाल रही हैं, बच्चों पे डाल रही हैं। तो जब ये चक्र स्वस्थ होता है, खासकर बच्चों में, तो बच्चे स्वतः ही धार्मिक हो जाते हैं। वो कुछ गलत की तरफ जाते नहीं हैं, वो ऑटोमेटिकली अंदर से ही ये सिस्टम जो है उनको बिल्कुल स्थिर कर देता है। वो समझ जाते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। हम ऊपर से उनको लाद नहीं सकते, वो खुद ही अंदर से इतने ज्ञानवान हो जाते हैं कि वो इस चक्र के जागृत होने की वजह से गलतियां नहीं करते और किसी भी तरह के टेंट्रम में उसमें फंसते नहीं हैं। तो यह चक्र भी बहुत जरूरी है। इस नाभि चक्र में एक बहुत बड़ा गृहस्थ जीवन में जब हम रहते हैं तो नाभि चक्र का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो हमारी गृह लक्ष्मी है, घर की गृह लक्ष्मी है, उनका आशीर्वाद भी हमें इस चक्र में मिलता है। अगर ये चक्र गड़बड़ होता है तो घर में क्लेश, झगड़े, आपस के झगड़े, सास बहू के झगड़े, इस तरह की चीज़ें इस चक्र की वजह से रहती हैं। और हम सभी जानते हैं गृह लक्ष्मी को संतुष्ट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब भुक्तभोगी हैं। अगर गृह लक्ष्मी नाराज हो जाए तो पूरा घर दिक्कत में आ जाता है। और अगर गृह लक्ष्मी नाराज होती है तो घर में दो ही काम होते हैं, या तो घर का बच्चा पिटता है या कोई बेचारा बिना टिफिन के ऑफिस जाता है। तो यह चक्र भी हमें आशीर्वाद देता है सुख का, शांति का, और इसका स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है। जिसके स्वस्थ होते ही घर के क्लेश अपने आप शांत हो जाते हैं और समझदारी अंदर आनी शुरू हो जाती है। इससे ऊपर का चक्र है हृदय चक्र। हृदय चक्र को बताने से पहले अगर आप देखें, हृदय चक्र और जो गोल भव सागर है, ये बीच में कोई रास्ता नहीं है, ब्रेक है। जैसे नदी होती है, नदी पे कोई पुल नहीं होता, इसी प्रकार नीचे स्वादिष्टान चक्र से हृदय चक्र के बीच में कोई रास्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस भवसागर को पार करना एक गृहस्थी के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भवसागर अत्यंत विशाल है और हम उसे बिना परमात्मा की मर्जी के, आशीर्वाद के पार नहीं कर सकते। इसलिए हम भजनों में कहते हैं, हे प्रभु मेरी नैया पार करो, मुझे भवसागर पार करो। वो भवसागर यही है। तो आम आदमी जो है इसी भवसागर में घूमता है, हम लोग इसी में घूमते हैं, मेरा परिवार, मैं, मेरे बच्चे, बस इसमें। और इससे ऊपर जाने के लिए हमें देवी से प्रार्थना करनी है। बहुत सुंदर शक्ति मंदिर है, देवी 9 देवियों का बहुत ही बढ़िया मंदिर है। और ये देवी गौरी स्वरूपा जगदम्बा, ये हमारे हृदय चक्र में विराजमान है, हमारे हार्ट में, सेंटर हार्ट इसको बोलते हैं अध्यात्म की भाषा में। यहाँ जगदम्बा विराजमान है। जब हम प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रे करते हैं, तो ये जगदम्बा स्वरूपा देवी हमारी प्रार्थना सुनती हैं
और नीचे से भक्तों को भवसागर के ऊपर हाथ देकर खींच लेती हैं। ये जो भी हम बता रहे हैं ये अभी आपके साथ भी होगा। प्रैक्टिकल आप इसको महसूस करेंगे कि जब आप प्रे करेंगे तो माँ देवी खुद ही आपके अंदर ये ब्रिज बना देगी और आपकी जो शक्ति है वो ऊपर आपके हृदय चक्र पर आ जाएगी। जब ये चक्र हमारा कमजोर हो जाता है किसी भी वजह से, तो मनुष्य के अंदर एक प्रकार का भय आ जाता है। हम थोड़ा डरने लगते हैं, अरे कहीं ये ना हो जाए। छोटी छोटी बातों में बच्चे बाहर गए अभी तक नहीं आए, या ऐसे अनेकों छोटे मोटे भय परिवार के हमें आने लगते हैं। और ज़्यादा अगर हम इसमें डीप हो जाएं तो डिप्रेशन जैसी समस्या भी हमें इसी चक्र के कमजोर होने से आती है। इस चक्र का एक सबसे बड़ा जो काम अब इस समय है, जैसे हम जानते हैं पीछे 2 साल बहुत मुश्किल में निकले हैं, कोरोना का समय था, बीमारी का समय था। तो ये जो चक्र है हमारा हृदय चक्र, ये इस मामले में हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि इसी चक्र के अंदर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडीज इसी चक्र के अंदर होती है। उनका निर्माण हमारे हृदय सेंटर हार्ट में इसी चक्र में होता है। जब हम छोटे होते हैं तो 12 साल की उम्र तक ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बच्चों के यहाँ अंदर निर्माण करती हैं और उसके बाद पूरे शरीर में फैल जाती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं, इंग्लिश में इसको एंटीबॉडीज कहते हैं और हम आध्यात्मिक भाषा में देवी के गण कहते हैं। जैसे देवी के गण हैं उनके साथ चलते हैं। जिन गणों ने महिषासुर मर्दन में देवी का साथ दिया, शुंभ निशुंभ मारे, वही गण हमारे अंदर विद्यमान है और वो हर प्रकार के वायरस बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जब हम भय में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, तो ये गण भी कमजोर पड़ जाते हैं। सहयोग में एक सबसे कमाल की बात यह है कि जब ये कुंडली शक्ति अपने त्रिगुणात्मक का जो घर है इससे ऊपर उठती है और सभी चक्रों के अंदर से जाते हुए, एनर्जी भरते हुए, उन्हें स्वस्थ करते हुए हृदय चक्र में आती है, तो इस हृदय चक्र के सभी कमजोरियों को वो दूर कर देती है। और जो हमारे एंटीबॉडीज हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो हमारी अत्यंत मजबूत हो जाती है। आप रोगों से लड़ने में ये शरीर बहुत स्वस्थ हो जाता है, मजबूत हो जाता है और किसी भी प्रकार का जो बाहर का अटैक वायरस का हमारे अंदर आएगा, ये उसको बड़ी आसानी से परास्त कर देंगे और आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद इसी चक्र में अगर हम देखें लेफ्ट साइड में एक आग जैसा दिख रहा है, ये आत्मा का स्थान है। हम सब जानते हैं आत्मा हमारे हृदय में निवास करती है। ये शिव पार्वती जी का स्थान है और इसी चक्र के राइट साइड में श्री सीताराम जी का स्थान है और सारे देवी देवता हमारे अंदर ही विद्यमान हैं। और इसके बाद अगला जो चक्र है वो है विशुद्धि चक्र। यहाँ इस विशुद्धि चक्र में 16 सब प्लेक्सेस होते हैं। इस पंखुड़ी नुमा चक्र के अंदर 16 इसके छोटे छोटे प्लेक्सेस होते हैं और श्री कृष्ण जी योगेश्वर थे, 16 कलाओं में माहिर थे। उनका राज्य इस चक्र पे होता है। हम सभी के अंदर श्री कृष्ण जी यहाँ कंठ में विराजमान रहते हैं। हम भजते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो हमारे अंदर कहाँ हैं। तो श्री कृष्ण जी हमारे अंदर कंठ में विद्यमान होते हैं और उनका जो काम है हमारे भौतिक शरीर पर, वो है हमारे ENT को संभालना, ईयर, नोज, थ्रोट, जो चेहरे का कान, नाक, कान, गला, ये पूरा सिस्टम श्री कृष्ण जी संभालते हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या अध्यात्म में, सहयोग में होती है, आँख, नाक, कान, गले की, चेहरे की, तो आप केवल श्री कृष्ण का नाम लेके, उनका जो भी उनके साथ शक्ति विद्यमान है, उन दोनों का नाम लेके आप अपने उस चक्र को ठीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से कान, आँख, नाक, गला, उसमें भी आपको एकदम परिवर्तन नजर आएगा। ये श्री कृष्ण जी हमारे बीचों बीच श्री राधा कृष्ण के रूप में कंठ में रहते हैं और इनकी जो बहन थी, जो आकाशवाणी हुई थी, वो हमारे लेफ्ट साइड में विष्णु माया के रूप में रहती है। या बहन और भाई का जो हमारा सिंबल है वो यहाँ पर इस चक्र में दिखाया गया है। इस चक्र के माध्यम से हम किस प्रकार अपने को प्रकट करते हैं, वाणी का माधुर्य, हमारे बोलने का लहजा, तरीका, वो सब इसकी वजह से हमारे अंदर आता है। और जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, कैसा चेहरा है, नाक, नैन, नक्श है, वो सब भी इसी चक्र की देन होती है। जब ये चक्र स्वस्थ होता है तो सबसे बड़ा जो फायदा आपको मिलता है वह ये है कि आप इस स्वस्थ चक्र के माध्यम से परमात्मा की शक्ति को पहली बार अपने अंदर महसूस करते हैं और अपने हाथों पे, हथेलियों पे, उंगलियों पे इस शक्ति को बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। तो यह चक्र भी बहुत मायने रखता है अध्यात्म में। और इसके बाद अगला है आज्ञा चक्र।
ये आज्ञा चक्र श्री गणेश जी का ही अवतार यहाँ पे हुए, महागणेश के रूप में हम हिंदू धर्मशास्त्र में जानते हैं। और देखा जाए तो ईसाई मत में श्री जीसस क्राइस्ट भी गणेश जी का ही अवतार हम लोग जानते हैं कि वो हैं। और बड़ी ही अच्छी बात है कि आज ईस्टर का भी दिन है। ईस्टर के दिन जैसे हम जानते हैं क्राइस्ट सूली पे लटकने के बाद वापस पुनर्जन्म उनका हुआ था, वो वापस आ गए थे। तो वो एक सिंबल था इस बात का कि जैसे हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में हम कहते हैं कि कोई पंडित होता है या कोई ब्राह्मण होता है जिसने ब्रह्म को जाना है, एक्चुअल में ब्राह्मण, हम उसको कहते हैं द्विज, यानी 2 बार जन्मा, एक बार माँ के गर्भ से और दूसरी बार जब वो उसका कुंडली जागरण हो गया, शक्ति यहाँ तालु भाग से बाहर निकल गई, तो वो ब्राह्मण होता है। इसी प्रकार ईसा मसीह ने भी दिखाया कि एक बार वो जन्मे माँ के गर्भ से और दूसरी बार जब सूली में लटक गए उसके बाद वापस आए। तो सेम थ्योरी हर धर्म में एक ही चीज़ चल रही है। वहाँ पे भी बैप्टिज्मा जिसको हम बोलते हैं, अपने हिंदू शास्त्र में इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े गुरु हुए हैं, जैसे नानक साहब जी हुए हैं, गुरु नानक देव जी, उन्होंने कहा घट ही खोजो, घट ही खोजो। वो घट यानी हमारे अंदर ही सब कुछ है, तो वो बता गए और वही चीज़ सारा का सारा ये ज्ञान आपके सामने है। तो ये जो आज्ञा चक्र है ये बहुत ही संकीर्ण होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इस आज्ञा चक्र पे हमारी 2 नाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। लेफ्ट साइड से एक आती है, लेफ्ट साइड से, और एक राइट साइड से। ये दोनों नाड़ियाँ इस आज्ञा चक्र पे क्रॉस करती हैं और इन दोनों के बीच में एक छोटी सी जगह बचती है और उस जगह से ही इस कुंडलिनी शक्ति को निकल के यहाँ से पार होना पड़ता है। इन दोनों नाड़ियों के मिलन से जब दोनों नाड़ी यहाँ मिलती हैं तो हमारे अंदर अहंकार और कुसंस्कार, ये 2 चीज़ों का मिलन हमारे यहाँ मस्तिष्क में होता है। जो भी हमने समाज से सीखा है, अपनी धारणाएं बनाई हैं, वो अहंकार या कुसंस्कार के रूप में हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं। तो जिस समय हम कुंडली का जागरण करते हैं सहज योग में, तब ये दोनों चीज़ें, अहंकार और कुसंस्कार, ये खिंच जाते हैं, ये पिचक जाते हैं, बेलून की तरह होते हैं और खत्म हो जाते हैं और आप एकदम आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। एकदम विचारों से दूर आपके अंदर स्थिति बन जाती है, विचारों का प्रभाव एकदम रुक जाता है। तो आज्ञा चक्र में ये विशेषता है कि आपके विचार रुक जाते हैं और उसके बाद जब ये शक्ति आज्ञा चक्र से निकलती है तो वापस हमारे सिर के ऊपर आगे जाती है और तालु भाग यहाँ से बाहर निकल जाती है। जब हम छोटे बच्चे थे तो बच्चों का छोटा हिस्सा, ये तल भाग बहुत सॉफ्ट होता है, एक धड़कन की तरह धड़कता है। तो वही जो धड़कन है, वही धड़कन परमात्मा का निवास स्थान माना गया है, शिव जी का, सदाशिव का। और ये जो शक्ति देवी स्वरूपा है, पार्वती स्वरूपा है, ये शक्ति जो फेमिन पावर है, ये ऊपर उठती है और शिव से जाके तालु भाग में मिल जाती है। तो शक्ति और शिव का मिलन प्रथम बार आप महसूस करते हैं, यहाँ हो जाता है। और जैसे ही ये घटना घटित होती है, आपके अंदर असीम शांति स्थापित हो जाती है और उसके पश्चात ये दोनों शक्तियाँ एक होकर फर्स्ट टाइम आपके नस नाड़ियों से बहती हैं। अभी आपके अंदर कुछ हलचल नहीं है, कुछ आपको पता नहीं है, जो शरीर दिख रहा है वही है, हम उसी को जानते हैं। लेकिन अभी सहयोग के प्रैक्टिकल सेशन के बाद ये शक्ति आपके अंदर से बहना शुरू हो जाएगी और आप अपने हाथों पे भी उस परमात्मा की शक्ति को महसूस कर सकते हैं सबूत के तौर पे। और दूसरा जो आता है कि आपके विचार, थॉट प्रोसेस एकदम स्थिर हो जाएगा। जो विचारों का प्रवाह हमेशा चलता है वो एकदम शांत हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो सहयोग में प्रैक्टिकल सेशन के बाद आपको महसूस होंगी। और इसके बाद अब हम प्रैक्टिकल सेशन पे ही जाते हैं। और उसके लिए क्या है कि एक क्रिया है, श्री माता जी का अभी हम वीडियो चलाएंगे। श्री माता जी ने जैसे बताया है हम सब वैसे ही करेंगे, 5-10 मिनट की बात है। उससे पहले माफ़ कीजिएगा, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, श्री माता जी का इंट्रोडक्शन नहीं दिया। श्री माता जी ने जो हमने आपसे पहले वर्णन किया था कि एक पेच फंसा हुआ है जिसकी वजह से इंसान योग को प्राप्त नहीं कर सकता, और वो पेच ये था कि इन अष्टांग योग को करने में हमें कई जन्म लग सकते हैं। तो श्री माता जी ने एक ऐसा जरिया, एक ऐसा रास्ता साल 1970 में निकाला जिसके माध्यम से एक घर गृहस्थी वाला आदमी अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए बड़ी ही आसानी से इस शक्ति का जागरण कर सकता है, कुंडली शक्ति का। नहीं तो एक प्राचीन तरीका है, प्राचीन पद्धति है जिसमें कि आपको यम नियम सब धारण करके गुरु बना के, और गुरु भी परखेगा
अगर 100 शिष्य हैं तो 100 में से किसी एक को ये आत्म साक्षात्कार देगा। वो एक तरीका है प्राचीन, और वो बहुत मुश्किल है। वो इसलिए लोग जंगलों में जाके करते थे क्योंकि गृहस्थ में वो हो नहीं सकता। लेकिन गृहस्थ को भी तो पार होना है, उसको भी तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो इसीलिए श्री माता जी ने 1970 साल में अपनी शक्ति के माध्यम से पूरे मानवता के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट श्री माता जी ने दिया कि कोई भी गृहस्थी का आदमी अगर हृदय से परमात्मा से प्रे करे तो ये शक्ति बड़ी आसानी से जागृत हो जाती है, और उसके बाद उसका योग घटित हो जाता है। और फर्स्ट टाइम आप अपने अंदर, अपने शरीर में, इस शरीर का जो असली लाभ है वो प्राप्त करते हैं। मोक्ष प्राप्ति का जो पहली स्टेप है वो कुंडली जागरण है, वो आप खुद स्वयं अपने अंदर महसूस करते हैं। श्री माता जी स्वयं गृहस्थी में रहे और उन्होंने अपने को सिर्फ माँ रूप में ही रखा, माँ के रूप में ही। उन्होंने कहा भी मुझे माँ कहिए या श्री माता जी कहिए। और श्री माता जी ने ये जो पद्धति है ये पूरी तरह से निःशुल्क है, ये पूरी तरह से गृहस्थ के लिए है। अगर आप साधु हैं, सन्यासी हैं तो शायद मुश्किल हो जाए, तो केवल गृहस्थ आश्रम के लिए ये चीज़ रखी गई कि आप घर बैठे ही इसको आसानी से घर गृहस्थी का पालन करते हुए पा सकते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, अनादि है। हम सब जानते हैं 14,000-15,000 साल पहले भी इस सब चक्र नाड़ी का वर्णन है, पर इसका जो अनलॉक करने का तरीका है वो श्री माता जी ने साल 1970 में खोला। उससे पहले ये संभव नहीं था। पहले जरूर था कि कोई बड़े बड़े गुरु जी आए, जैसे नानक जी आए, राजा जनक रहे, सोक्रेटिस, ये सब रहे। इन लोगों ने अपनी शक्ति से, खुद ही अवतार थे तो इनको तो कोई जरूरत ही नहीं थी, पर मानव इसको प्राप्त नहीं कर सकता था। कोई एक पहुंचे हुए गुरु थे तो वो शिष्य को दे सकते थे, तो लाखों में एक होता था। लेकिन आज की तारीख में ये आम मास प्रोग्राम हो रहे हैं। आप चाहें कहीं भी हो, घर बैठ के भी ले सकते हैं, टीवी के माध्यम से भी ले सकते हैं, लाइव भी जैसे अब हो रहा है ऐसे भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री माता जी ने इस कुंडली जागरण की एक सरल विधि हमको दी, और अब वीडियो में जैसे श्री माता जी बताएंगे हम सब वैसा ही करेंगे। 9 स्टेप में ये क्रिया है, और मैं आपको पहले बता दूं वो स्टेप किस तरह से हैं, क्योंकि जब वीडियो चलेगा तो श्री माता जी आंख बंद करने के लिए कहेंगे, तब आप उनको देख नहीं पाएंगे वो स्टेप कैसे है। तो प्रथम तो वॉलंटियर की आवाज़ होगी। सबसे पहले हम अपना राइट हैंड जो है अपने हृदय पे रखेंगे, सीधा हाथ हृदय पे, और जो लेफ्ट हैंड है हमेशा श्री माता जी की तरफ खुला रहेगा। बायां हाथ हमेशा श्री माता जी की तरफ खुला रहेगा, और सीधा हाथ अपना हृदय पे रखेंगे। यहाँ श्री माता जी कुछ प्रार्थना कराएंगे आपको। उसके बाद श्री माता जी बोलेंगे इस हाथ को उठाकर हम लेफ्ट साइड में, हृदय के नीचे ही लेफ्ट साइड में पेट के ऊपरी हिस्से पे रखेंगे। जी हाँ ठीक है, पेट हृदय के ठीक नीचे, हाँ जी सही है, बिल्कुल ठीक है। पहले हृदय में रखेंगे, यहाँ श्री माता जी प्रार्थना कराएंगे। उसके बाद इसी हाथ को उठा के श्री माता जी बोलेंगे पेट के ऊपरी हिस्से में रखेंगे, हाँ जी। और तीसरी प्रार्थना पेट के निचले हिस्से में, हाँ। और उसके बाद वापस आएंगे पेट के ऊपरी हिस्से में, फिर हृदय पे। इस तरह से हमारे ये 5 चरण पूरे हो जाते हैं। और छठा जो चरण है, इसी हाथ को उठा के हम अपने कंधे पे रखेंगे, गला जहाँ मिलता है कंधा और गला, और इस प्रकार पीछे पकड़ लेंगे इसको, और गर्दन राइट साइड कर लेंगे। ये छठा स्टेप है जी। और 7वां स्टेप है, हम इस हाथ को माथे पे पकड़ेंगे, थोड़ा झुका के सिर, और जैसे सिर दर्द के समय दबाते हैं इस प्रकार हम सिर को दबाएंगे, और यहाँ श्री माता जी प्रार्थना कराएंगे। और इसके बाद श्री माता जी कहेंगे कि इस हाथ को हम सिर के पीछे रख लें, और सिर आकाश की ओर जहाँ परमात्मा का स्थान है उस तरफ हम देखेंगे। यहाँ पर भी श्री माता जी प्रार्थना कराएंगे। और लास्ट जो है श्री माता जी कहेंगे कि आप अपने हाथ को तान लीजिए इस प्रकार से, हथेली को खींच के, ताकि उंगलियां पीछे की ओर हो जाएं और ये हिस्सा टाइट हो जाए। और इसको हम तालु भाग पे, जो बचपन में नरम हड्डी थी, इसके ऊपर टिकाएंगे और जोर से दबाएंगे, दबा के रखेंगे। और सिर की चमड़ी को हमने घुमाना है, सिर की चमड़ी को घुमाना है। हाथ अच्छी तरह से दबा रहेगा, उंगलियां खिंची रहेंगी। यहाँ श्री माता जी आपसे कहेंगी कि 7 बार आपको सिर की चमड़ी को घुमाना है, और जो प्रार्थना वो कहें वो हम मन ही मन करेंगे। ये इस प्रकार से 9 स्टेप हो जाते हैं। इसमें आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी। लेकिन सबसे अवश्यम भावी जो चीज़ है, आप सबसे पहले अपने अंदर हृदय में ये भाव रखिए कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर ये शक्ति का जागरण हो जाए। हे परमात्मा, मैं चाहता हूँ कि ये शक्ति का जागरण हमारे अंदर हो जाए।
तो ये भाव आपका यही काम करेगा और उसके बाद जो श्री माता जी कहेंगे वह हम करेंगे। और श्री माता जी का वीडियो चलाने से पहले हम थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं और बैलेंस शरीर को संतुलित कर लेते हैं तो आसानी से हमें महसूस होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों हाथ खोलेंगे, अपने दोनों हाथ खोलेंगे और दोनों हाथ खोल के हम जो अपना राइट हैंड है उसको धरती की तरफ लटका लेंगे। और लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ रहेगा, राइट हैंड धरती की तरफ। यहाँ हम सब अब श्री माता जी की तरफ एक बार देखते हैं, फोटोग्राफ की तरफ श्री माता जी की तरफ मुखातिब होते हैं और यहाँ हम प्रे करते हैं श्री माता जी से कि श्री माता जी मेरे शरीर में लेफ्ट साइड में जो भी दोष, विकार, बाधाएं, असंतुलन है वह कृपा करके धरती माँ में निकाल दीजिए। श्री माता जी मेरे ईड़ा नाड़ी को पूरी तरह से शुद्ध आप कर दीजिए। माँ कृपया मुझे आप बच्चे की भांति पवित्र बना दीजिए। हम जो भी प्रार्थना करें अत्यंत हृदय से माँ स्वरूप जानकर प्रार्थना करें, तब ये प्रार्थना बहुत असर दिखाती है। अब वापस हाथ हम सामने ले आएंगे और जो अपना लेफ्ट हैंड है उसे आकाश की तरफ ऐसे कर लेंगे, हथेली पीछे की तरफ। राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ। यहाँ हम कहें बड़े ही प्रेम से कि श्री माता जी मेरे पिंगला नाड़ी में जो भी दोष, जो भी विकार, जो भी बाधाएं हैं वो आप आकाश में निकाल दीजिए। माँ मेरे राइट साइड के सभी बीमारी, सभी असंतुलन, सभी गर्मी आप आकाश में निकाल दीजिए। अब वापस हाथ गोदी में ले आएंगे दोनों और थोड़ी देर श्री माता जी को वॉच करते हैं। श्री माता जी की जो प्रतिमा है, फोटोग्राफ है, हम श्री माता जी को देखते हैं खुली आंखों से। अब हम श्री माता जी का वीडियो चला रहे हैं और जैसे श्री माता जी बताएंगी हम वैसे करते जाएंगे। अब आपके पास चश्मा तो निकाल लीजिए, क्योंकि अब आंखें बंद करनी है। और पेट पे अगर कुछ चीज तंग हो या गर्दन में तो उसे भी जरा कम करो। और सब लोग इसे करें पूरी तरह से। इससे मैं कहूँगी प्रसन्न चित्त। अब आप आंखें बंद कर लें, कोई भी आंख न खोले, आंख बंद कर लें और अपना हाथ हृदय पे रखें। अब एक प्रश्न आप अपने मन में मेरे लिए पूछें। मुझे आप श्री माता जी कहें या चाहे माँ कहें, आप प्रश्न पूछिए। माँ क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार प्रश्न पूछें। ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है।
अब आप ये जान लीजिए कि अगर आप आत्मा हो गए तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। इसलिए आप कृपया अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर उंगलियों से दबा लें इस गुरु तत्व। अब यहाँ दूसरा प्रश्न मुझसे करें, माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? क्या मैं अपना ही मास्टर हूँ? ये सवाल आप मुझसे 3 बार पूछिए अपने मन में। अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्ण आदर करती हूँ और आप पे मैं जबरदस्ती शुद्ध विद्या लाद नहीं सकती। जो शुद्ध विद्या इस चक्र से आपको पूरा ज्ञान कराएगी, परमात्मा की शक्ति। इसलिए आपको यहाँ रहना होगा 6 मर्तबा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियाँ हैं। अपने हृदय में आपको मांगना होगा, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब आप अपना हाथ जरा जोर से दबाइए। जैसे ही आप शुद्ध विद्या मांगते हैं, वैसे ही कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया। लेकिन उसके लिए ऊपर के जो चक्र हैं उन्हें हमें खोल देना होगा। आप अपना राइट हैंड अब उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास से ही चक्र खुलेगा। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए। दस बार करो, 10 बार कहिए, 10 times। आपसे मैंने पहले ही बताया कि आप आत्मा हैं। आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि नहीं, किंतु आप शुद्ध आत्मा हैं। अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें
और पूर्ण विश्वास के साथ आप 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपनी अपनी भाषा में कहिए, जिस भाषा में कहना चाहिए। 12 मर्तबा कहिए। अब एक बात फिर से कहूंगी कि आप दोषी नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं। आप अपने को न्यूनता में न उतारें। आप मानव हैं और गौरवशाली हैं। चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का ये प्यार, ये समुद्र है क्षमा का। आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते कि जो इस समुद्र में पूरी तरह नष्ट ना हो जाए। इसलिए आप अपने ही को क्षमा करें और अपना राइट हैंड, अपना कंधा और अपनी गर्दन इसके बीचों बीच रखें और अपनी गर्दन राइट साइड को पूरी तरह से मोड़ दें। यहाँ पर आपको 16 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। 16 मर्तबा कहिए, पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, मैं कहती हूँ कि आप निर्दोष हैं। फिर से यही कहना है कि आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ नहीं करते। पर अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। इसलिए आप सबको एक साथ क्षमा करें। अपना हाथ राइट हैंड अपने माथे पर, अपने कपाल पर आड़ा रखें, दबाएं दोनों साइड में, नीचे गर्दन झुका लें और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। इतने बार कहने की बात नहीं, हृदय से कहना होगा, माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। अब राइट हैंड को पीछे ले और अपने सर पीछे की ओर झुका। इस जगह अपने समाधान के लिए, अपनी गलतियां न गिनते हुए, अपने को दोषी न ठहराते हुए, अपने ही समाधान के लिए आपको कहना होगा हृदय के साथ, ये परम चैतन्य हमारे हाथ से अगर कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने, तो कृपया माफ कर दीजिए। ये भी हृदय से कहें, कितने बार कहने की बात नहीं। अब आखिरी चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। लेफ्ट हैंड हमारे और रखें, दोनों पैर अलग रखें, जो नीचे बैठे हैं
वो आराम से बैठे रहें, लेकिन अब अपने हाथ को पसार लें, हथेली को पूरी तरह से खींचें और उसके बीचों बीच जो जगह है उसको आप बराबर अपने तालू पर, जो कि आपके बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उस पर रखें और अपनी गर्दन झुका दें पूरी तरह से। अपनी उंगलियों को पूरी तरह से खींचें बाहर की ओर, इससे पूरा दबाव आपके स्कैल्प पर, आपके सर की चमड़ी पर पड़े। अब ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता को मानती हूँ और मैं आप पर आत्म साक्षात्कार लाद नहीं सकती, आपको मानना होगा। अब कृपया इस हाथ को आप 7 मरतबा धीरे क्लॉकवाइज यानी घड़ी के कांटे की तरह धीरे धीरे घुमाएं और कहें 7 मरतबा, श्री माता जी मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए, मुझे आत्मबोध दीजिए, श्री माता जी मुझे आप आत्मबोध दीजिए। 7 मरतबा। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से और मेरी ओर देखें और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करिए। अब राइट हैंड थोड़ा आगे करके अपना सर झुका के देखिए, आपके तालू में से ठंडी या गरम गरम कुछ हवा आ रही है क्या? सर के ऊपर हाथ रखें, उसको छुए नहीं, दूर से देखिए। किसी किसी को बहुत दूर तक आती है हवा, आ रही ठंडी हवा, देखिए सर में से आ रही। राइट हैंड मेरे ओर, राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखिए, पहले राइट हैंड करें मेरे ओर। अब लेफ्ट हैंड से देखिए, राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखिए, आ रही है? अच्छा, अब लेफ्ट हैंड मेरे ओर, अब गर्दन झुका के देखिए, राइट हैंड से आ रही क्या? देखिए सब आ रही। एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? यही क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? 3 बार कोई सा भी एक प्रश्न करें, ऊपर गर्दन करके आकाश की ओर देखिए। नीचे ले लीजिए हाथ, ऐसे रखें हाथ।
सब लोग 2 मिनट के लिए ध्यान में जाएंगे। ध्यान में मतलब आंखें बंद करके हम कोशिश करेंगे हमारा जो अटेंशन हो, हमारा जो ध्यान हो वो हमारे सहस्त्रार पे हो। ये जो 7वां चक्र जो बताया गया, तो अपनी दोनों हाथ खुले रखें, आँख बंद कर लें और कोशिश करें कि हमारा जो चित्त है वो हमारे सहस्त्रार चक्र पे हो। और अगर किसी भाई बहन को विचार आ रहे हैं अभी भी, वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोल के श्री माता जी की तरफ देखें और प्रार्थना करें कि श्री माता जी कृपा करके ये सारे विचार निकाल दीजिए। 2 मिनट के लिए साइलेंट मेडिटेशन में हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि आपको कैसा महसूस होता है। अब धीरे धीरे करके अपनी आँख खोल सकते हैं। हम सब श्री माता जी को प्रणाम करते हैं, एक बारी हैंड फोल्डेड, कि हमको जो आज का एक मेडिटेशन का जो अनुभव दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, जो लोग पहली बारी आए हैं, उनमें से किसी को गर्म या ठंडा या थॉटलेसनेस, यानी उनके विचार जो हैं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल थम गए हैं, ऐसे लोग हैं क्या? यानी गर्म, ठंडा या थॉटलेसनेस महसूस हो रही है, वो कृपा करके थोड़े से अपने हाथ ऊपर कर दीजिए। किसी को ठंडा महसूस हुआ है? ठंडा महसूस आपको 5-7 लोग हैं। किसी को गर्म महसूस हुआ है? गर्म, हॉट, हीट आई है हाथों में आपको? ठीक है। और कोई ऐसे हैं जिनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ? बिल्कुल ऑनेस्टली आपको इवैल्यूएशन करना है, शर्माना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग कोई यहाँ पे ढूंढ नहीं कर रहे हैं, जो है वो सामने है। तो जिन लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ वो भी अपने ज़रा हाथ खड़े कर दीजिए। ठीक। कभी कभी समय लगता है, कभी कभी स्टार्टिंग में जब आप मेडिटेशन पहली बारी करते हैं, ये जो कुंडली शक्ति है, आपने पहली बारी इसको आग्रह किया है। कुछ लोगों को हफ्ते भर में होता है, कुछ लोगों को 6-8 महीने लगते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे ये कुंडली शक्ति आपकी और जागृत होती जाएगी, आपको महसूस होता जाएगा कि आपके वाइब्रेशंस जो हैं, चैतन्य जो है हाथ का, उसमें भी थोड़ा सा आपको महसूस आता जाएगा। तो पहले हो सकता है आपको गर्म महसूस हो, धीरे धीरे करके वो आपको ठंडे में तब्दील हो जाएगा। अब आज का जो ये सेल्फ रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है हमने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इस चीज़ को महसूस किया। इसका मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार। हमने अपने आत्मा पे इसका साक्षात्कार किया, चैतन्य लहरियों का।
इसके बाद जो आपका प्रश्न होगा, जो आप बहुत लोगों के मन में होगा कि भाई ये तो आज हमने कर लिया, लेकिन इसके आगे क्या, हमको करना क्या है इसके आगे। हम लोग सहयोग में श्री माता जी ने जो हमको बताया है वो ये कि हम सबको हम जब सहयोग में आते हैं, हमारे लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम जितने भी लोग यहाँ पर जो सहयोगी हैं, जो लोग नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग दिन में 2 बारी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। एक सुबह जब हम उठते हैं 6 बजे 7 बजे, जब भी आप उठते हैं, आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आराम से जहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं, फर्श पे, काउच पे, जहाँ पर भी आपका कंफर्टेबल हो, वहाँ आप बैठ के, जैसे कि अभी भैया ने आपको बताया था कि पहले अपना राइट हैंड धरती पर रखना है, लेफ्ट हैंड आपको ऐसे खुला रखना है, ये पहला है। और उसके बाद आपको अपना राइट हैंड खुला रखना है और लेफ्ट हैंड को आकाश की तरफ ये करना है। ये आपकी क्लियरेंस की टेक्निक है, यानी आप अपने शरीर की जो दोनों साइड की जो नाड़ियाँ हैं उन्हें साफ कर रहे हैं। और उसके पश्चात आप अपना जो चित्त है आंख बंद करके आप सहस्त्रार पे इधर रख सकते हैं। तो शुरुआत में ये जो मेडिटेशन की जो टेक्निक है ये आप घर में कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब आगे आएंगे, जब आगे के सेशंस में आएंगे, एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको हम फुट सोकिंग बोलते हैं, इसको जल क्रिया बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टब में पानी लेते हैं टकने भर तक, और उसमें एक मुट्ठी भर हम लोग कॉमन सॉल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं। नमक इसलिए क्योंकि जो समुद्र तत्व होता है वो गुरु तत्व होता है, उसमें हमारी जितनी भी बाधाएं होती हैं शरीर की, वो हमारा गुरु तत्व खींचता है। तो हम सब जितने सहयोगी यहाँ पर हैं, हम लोग जब शाम को आते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो ये जो टेक्निक है ये हम करते हैं। तो जब आप आगे आएंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि फुट सोकिंग कैसे करना है, अपने आप को पहले साफ कैसे करना है, और धीरे धीरे करके फिर उसके बाद आपका ध्यान कैसे लगेगा। क्योंकि आपका ध्यान तब तक नहीं लगेगा, आपका चित्त तब तक नहीं लगेगा जब तक आपके शरीर की सफाई ना हो, अंदर से आप साफ ना हो। तो पहले अपने आप को न्यास करना है, अपना जो क्लीनलीनेस है वो करना है, और उसके बाद फिर मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। हमारा कल फॉलोअप एक प्रोग्राम होगा, इधर ही मंदिर में होगा। हम लोग शायद इस हॉल में ना करें, शायद कहीं बाहर करें, छोटे स्केल पे शायद होगा। कल शाम को 7 बजे एक फॉलोअप है। तो जो भाई बहन आके और इसमें सीखना चाहते हैं और इसमें हमारी गहराई करना चाहते हैं, वो कृपा करके कल ज़रूर आएँ 7 बजे शाम को। हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे। आखिर में आप लोगों का कोई प्रश्न, कोई भी ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, बेझिझक बिना किसी डर के आप पूछ लीजिए, जो भी नहीं पूछे। श्रीमाता जी के फोटो के सामने स्टार्टिंग में अगर आपके पास अगर दिया वगैरह नहीं है, आप कैंडल भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली क्योंकि हम लोग रेगुलरली करते हैं तो हम लोग दिया और उसमें थोड़ा सा तेल डाल के श्रीमाता जी की फोटो के सामने रखते हैं। हाँ, अग्नि तत्व ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो जितनी भी बाधाएं निकल रही हैं वो अग्नि तत्व में वो नष्ट होती है। तो जी, अगर आप नहीं भी जलाना चाहें सुबह के टाइम पर, अगर आप बेड पर बैठ के भी करना चाहें वो भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जनरली क्या होता है कि हम घर में एक जगह ऑल्टर बनाते हैं, हम श्री माता जी की फ़ोटो जहाँ रखते हैं ऑल्टर पे, वहाँ पर हम दिया रखते हैं, और जब वहाँ पर हम ध्यान के लिए बैठते हैं तब आप वो दिया जला सकते हैं। इसमें सहयोग में बहुत से लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं, बहुत से लोगों के एड्स तक ठीक हुआ है, माइग्रेन ठीक हुए हैं। हमारा एक हॉस्पिटल है न्यू बॉम्बे में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल टाइप का है। देश विदेश से वहाँ लोग आते हैं, रशिया से, यूएस से, बहुत जगहों से आते हैं,
और 3-3 महीने 6-6 महीने वहाँ बिताते हैं। और जिन लोगों को 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर है, वो तक लोग वहाँ बैठ के पूरे स्वस्थ होकर वहाँ से वो लोग जाते हैं। तो सहयोग जो आप देख रहे हैं, ये देखने में बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ बताइए। इनका प्रश्न है कितने टाइम के लिए मेडिटेशन करना है। स्टार्टिंग में आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको निर्विचारिता, थॉटलेसनेस आनी चाहिए। अगर आप आंख बंद करके भी आपके विचार चल रहे हैं कि मेरा बॉस ने मुझे आज ये कहा ऑफिस में, या कल मुझे ये करना है, परसों ये करना है, वो ध्यान नहीं है। ज़रूरी ये है आपको पहले ध्यान में उतरना आना चाहिए, उसके बाद ध्यान शुरू होता है। और उतरने के लिए ही ये सब टेक्निक्स हैं। सो जब थॉटलेसनेस में जब उतर गए, फिर उसके बाद 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना आपसे हो सके उतना आप ध्यान कर सकते हैं। तो कल शाम को फिर हम 7 बजे यहीं पर ही सब मिलेंगे। आप लोग सब आए यहाँ पे, आप लोगों ने इतना समय दिया हमको, हम सब सहयोग गुड़गांव की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको निकालने से कोई आप जाते